हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम काफी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्री स्वेल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, फ्री स्वेल टेस्ट को ही हम लोग डिफरेंशियल फ्री स्वेल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम परफॉर्म करेंगे इन अकॉर्डेंस विथ IS 2720 पार्ट 40। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कि फ्री स्वेल टेस्ट को कौन से पार्ट की मदद से किया जाता है। तो IS 2720 पार्ट 40 की हेल्प से हम लोग फ्री स्वेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव है इसका कि टू डिटरमाइन फ्री स्वेल इंडेक्स या फिर स्वेलिंग पोटेंशियल ऑफ द सॉइल सैंपल। क्या बोले हम कि ऑब्जेक्टिव है कि टू डिटरमाइन फ्री स्वेल इंडेक्स या फिर स्वेलिंग पोटेंशियल ऑफ द सॉइल सैंपल। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, क्या इसकी जरूरत लगी? तो इसकी जरूरत लगी इस टेस्ट की मदद से हम जो एक्सपेंसिव नेचर है सॉइल का वो पता लगा सकते हैं कि गिवन टाइप की सॉइल कितना एक्सपेंसिव नेचर रखती है, मतलब उसके अंदर कितना एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है, वो हम पता लगा पाएंगे, ठीक है। फिर यहां पर अगर बात करें हम लोग दोस्तों कि फ्री स्वेल इंडेक्स ऑफ सॉइल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ऑफ सॉइल टू स्वेल, मतलब कि किसी भी सॉइल के स्वेल होने की पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी यहां से, ठीक है। जिसके अंदर अगर हमको वो पता लग जाएगी तो फर्दर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं रिगार्डिंग स्वेलिंग एंड स्वेलिंग प्रेशर अंडर डिफरेंट फील्ड कंडीशन। ऑलराइट, सो ये बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई। नाउ एपरेटस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एपरेटस आपको सीव्स चाहिए 425 माइक्रोन की। फिर आपको ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर्स चाहिए जो कि ग्लास के बने होने चाहिए। आपको हम बोलेंगे कि जो फाइबर के या जो प्लास्टिक के ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स आते हैं उनका यूज नहीं करिएगा, ठीक है। आपको चाहिए 100 ml के दो मेजरिंग फ्लास्क या फिर जो सिलेंड्रिकल फ्लास्क है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डिस्टिल्ड वाटर और केरोसिन आपको चाहिए, दोनों की रिक्वायरमेंट हमको होने वाली है। फिर ओवन चाहिए एज जनरल, ठीक है। सो ये हमारे सारे क्या एपरेटस है जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे फ्री स्वेल टेस्ट करते वक्त। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख सकते हैं, ये मेरा है क्या सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, एक नंबर में, दो नंबर में, दो चाहिए हमको, ठीक है। फिर ये आप दे सकते हैं सीव है, सीव्स आपको चाहिए 425 माइक्रोन की, उसके अकॉर्डिंग आपको सीव्स ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स क्या थ्योरी यूज होने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल फ्री स्वेल को ही हमने फ्री स्वेल इंडेक्स भी कहते हैं। आपसे अगर कोई बोलता है कि डिफरेंशियल फ्री स्वेल और फ्री स्वेल इंडेक्स सेम है क्या, बोलेंगे नहीं सेम है, ठीक है। क्या बोला, सॉरी उल्टा बोल दिया था। डिफरेंशियल फ्री स्वेल इंडेक्स और फ्री स्वेल इंडेक्स दोनों सेम है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। और ये क्या बोलता है कि देखो डिफरेंशियल फ्री स्वेल इंडेक्स हमारा कहता है कि जब आपने किसी भी सॉइल सैंपल को वाटर के अंदर डाला और बिना कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट के उसको अपने जो वॉल्यूम में चेंज होने दिया, तो जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है उसी को डिफरेंशियल फ्री स्वेल इंडेक्स कहते हैं या फिर फ्री स्वेल इंडेक्स कहते हैं। वही यहां पर मैंने लिखा है कि free swell index is the increase in the volume of the soil without any external constraint when subjected to submergence in water। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है कि जो एक्सपेंसिव सॉइल्स होती है हमारी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है जो कि वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। कहां पर मिलती है ये? एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका एक्सपेंसिव सॉइल का एक एग्जांपल है ब्लैक कॉटन सॉइल। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 20% जो टोटल लैंड एरिया है वो ब्लैक कॉटन सॉइल ने कवर कर रखा है, ठीक है। अब जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसके अंदर दोस्तों एक्सपेंसिव नेचर होता है, जो जिससे कि ये एक्सपांड कर जाती है और एक्सपांड और स्वेल करती है, साथ में श्रिंकेज भी होता है इसके अंदर। तो अगर आप, मैं यहाँ पर बताऊं आपको, क्या मैं बता देता हूं चलो, कि ब्लैक कॉटन सॉइल BCS बोल देता हूं प्लस वाटर अगर आप करेंगे तो ये क्या करेगी? स्वेल करेगी, है ना। वहीं अगर आपने, यहां पर मैं लिख देता हूं BCS को अगर आपने टेम्परेचर में रखा तो ये क्या करेगी? श्रिंक करेगी। मतलब कि अगर आप इसको वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे, डेट इज ब्लैक कॉटन सॉइल अगर मेरी वाटर के कांटेक्ट में आती है फ्रेंड्स, तो ये क्या करती है? ये मेरी स्वेल करेगी या फिर एक्सपांड करेगी, डेट इज इंक्रीज होगा इसके वॉल्यूम में।
बट इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइक ड्राई कंडीशन में ये क्या करेगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको यहां पर बताया। साथ में दोस्तों कि जो आपका एक्सपेंसिव और जो श्रिंकेज नेचर जो होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर डिफरेंशियल सेटलमेंट देखने को मिलता है। अब डिफरेंशियल सेटलमेंट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से आपका जो फाउंडेशन रहेगा या जो भी सुपर स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट डैमेज हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अब बात करेंगे हम लोग प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर फ्रेंड्स क्या है? सबसे बड़ा मैं आपको सारे प्रोसीजर एक बार बता देता हूं, देन फिर फिगर की मदद से समझाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 3 की जगह हम लोग 2 कर सकते हैं। ठीक है। टेक 2 स्पेसिमेन ऑफ 10 ग्राम ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन। ठीक है, आपको 2 स्पेसिमेन लेना है 10-10 ग्राम के, जो कि आपके 425 माइक्रोन से पास होने चाहिए। फिर क्या करना है, आपको पोर कर देना है जो आपके ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर्स जो थे उसके अंदर आपको इसको डाल देना है, और आपको 1 सिलेंडर के अंदर एक में केरोसिन डालना है और एक के अंदर आपको वाटर फिल करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये आपके सामने फ्लास्क है, तो एक के अंदर आप क्या करना, डिस्टिल्ड वाटर डाल देना, और दूसरे के अंदर आपको क्या करना है, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन डाल देना है। अब आपको डाल देना है आफ्टर 24 आवर्स। देखो ये डालेंगे आप, ठीक है, ये डिस्टिल वाटर था, एक में केरोसिन था। इससे पहले आपको क्या करना है, 10 ग्राम सैंपल डालेंगे सॉइल का, इसमें भी 10 ग्राम डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि जो भी एयर वॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट हो या जो भी अनट्रैप्ड एयर रहे वो बाहर निकल जाए। अब इसको आपको 24 आवर्स तक अनडिस्टर्ब कर देना है। ठीक है, अनडिस्टर्ब छोड़ देना आपको 24 आवर्स तक। आफ्टर 24 आवर्स आपको यहाँ पर रीडिंग लेना है। तो मानो इसको मैंने वीडी बोल देता हूं, इस पे जो रीडिंग आ रही होगी, ठीक है, ये क्योंकि इसके अंदर वाटर था, डेट इज डिस्टिल्ड वाटर, तो इसकी जो कोई रीडिंग आ गई होगी वीडी, और इस पे जो रीडिंग आई होगी मेरी वी के आई होगी। ठीक है, क्योंकि के मतलब केरोसिन डिनोट कर रहा है, वी मतलब वीडी मतलब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, और ये जो वी है ये वॉल्यूम हो गया, क्योंकि ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर से, तो ये डायरेक्टली हमको क्या दे रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम दे देंगे। क्लियर हुआ? ये जो रीडिंग आई है आपकी, इन रीडिंग की मदद से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फ्री स्वेल इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं, बट यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर थे, ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया सबसे पहले कि आपको 2 स्पेसिमेन ले लेना है 10-10 ग्राम के, और उसको आपका जो मेजरिंग सिलेंडर है 100 ml कैपेसिटी का, उसके अंदर डाल देना है। फिर एक सिलेंडर के अंदर आपको केरोसिन डालना है और दूसरे के अंदर आपको डिस्टिल्ड वाटर फिल कर देना है अप टू 100 ml। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको अच्छे से हिला देना है। ठीक है, जिससे कि उसके अंदर जो भी आपके एंट्रैप्ड एयर से वो निकल जाए। देन उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम तक अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, जिससे कि वहां पर एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए और वहां पर फर्दर कोई भी चेंज इन वॉल्यूम नहीं ऑब्जर्व हो। ठीक है, देन उसके बाद आपको फाइनल वॉल्यूम्स ले लेना है, किसकी, सॉइल्स की, इन ईच सिलेंडर। ठीक है, और उनको आपको फिर देखना है। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम्स जैसे कि मैं बताता हूं, अगर वीके निकाला है तो ये एक प्रकार से मेरा वीके मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपको देगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपको देगा। और अगर वीडी मैंने लिया था, जैसे मैं आपको अभी बताया था, तो ये फाइनल वॉल्यूम देगा। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम मुझे देने वाला है। तो वी इनिशियल वॉल्यूम मतलब कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन वॉल्यूम, जैसा आपने रखा था स्टार्टिंग में वैसा ही रहेगा, क्योंकि केरोसिन हमारा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर वाटर की वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, the level of the soil in the kerosene graduated cylinder shall be read as the original volume of the soil sample, because kerosene being non-polar liquid does not cause swelling of the soil। तो ये जो यहां से वीके जो आया, ये मेरी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, या इनिशियल वॉल्यूम बोल देता हूं उसको, ओरिजिनल और इनिशियल। ठीक है, फर्दर इसी के अंदर अगर बात करें, एंड द लेवल ऑफ द सॉइल इन द डिस्टिल्ड वाटर शैल बी रेड एज द फ्री स्वेल लेवल, फ्री स्वेल लेवल, या फिर इसको फाइनल लेवल भी बोल देते हैं, फाइनल स्वेल भी बोल देंगे। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे
और फ्री स्वेल इंडेक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए दैट इज डिफरेंशियल फ्री स्वेल इंडेक्स, या फिर आप इसी को फ्री स्वेल इंडेक्स बोले, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि वॉल्यूम वॉल्यूम फाइनल या वॉल्यूम इन वाटर बोल देता हूं, या फिर जो अभी टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज करी उसी में मैं आपको बताता हूं कि कैसे, कि Vd माइनस Vk डिवाइडेड बाय Vk। देखो ये था मेरा फाइनल वॉल्यूम, दैट इज मैं बोल सकता हूं इसको मैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। समझ आया? तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो यहां से इंटू 100 करूंगा तो मुझे यहां से डिफरेंशियल फ्री स्वेल इंडेक्स या फिर फ्री स्वेल इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। इसको आप वीडी बोल दो सीधे सीधे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? क्लियर हुआ कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं? तो यहां पर ये सारी चीजें मैंने लिख दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VSV क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन रेड फ्रॉम द ग्रेजुएटेड सिलेंडर कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर एंड इसी को VK को हमने बोल दिया फ्रॉम सिलेंडर कंटेनिंग केरोसिन। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा जब कभी भी आप केरोसिन का यूज कर रहे हैं तो वहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना आपने डाला था उतना ही रहेगा, क्योंकि केरोसिन हमारा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसीजर्स में आपको बताया था, लेकिन एक और पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपकी सोइल बहुत ज्यादा हाई स्वेलिंग सोइल है, सच एज सोडियम बेंटोनाइट होता है, तो उस केस में आप सैंपल साइज 5 ग्राम तक भी यूज कर सकते हैं। देखो ऐसे, सॉरी, 5 ग्राम इन 100 ml फ्लास्क, या फिर 250 ml अल्टरनेटिव सिलेंडर ऑफ 250 ml में भी यूज। इसके लिए आपको 10 ग्राम सोइल ले लेना है। ठीक है, दोनों में से किसी भी चीज को आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपके सामने कुछ आता है कैसे आपको कैलकुलेट करना है। मानो डिटर्मिनेशन नंबर, मतलब पहला ट्रायल हमने लिया और केरोसिन वाला जो सिलेंडर था उसका मैंने नाम दे दिया, ए बोल दिया इसको, और इसको नम भी दे दिया। मैंने आफ्टर 24 आवर्स इसका वॉल्यूम चेक किया, मानो इसका वॉल्यूम आया मेरा 25 कुछ, मान लेता हूं कि हाँ ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया कि इसका कुछ आ रहा होगा, जैसे कि जो पहले 25 आ रहा है, ठीक है, केरोसिन के अंदर, और यहां पर मैंने माना ये मेरा आया 30। तो फ्री स्वेल इंडेक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे आप? जैसे इसको अगर मैंने बोला था Vd और ये हो गया मेरा Vk, तो सीधे सीधे 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू ऑफ 100 कर देंगे, तो यहां से फ्री स्वेल इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड ट्रायल आप ले ले, फिर से यही मानो, मैंने इस बार C और D ले लिया, C और D ले लिया, केरोसिन की वैल्यू मैंने इस बार, मतलब जिस फ्लास्क के अंदर केरोसिन था उसका जो वॉल्यूम आ रहा होगा, मानो इस बार 28 ले लेता हूं, और ये यहां पर जो आया होगा इस बार 35 आ गया होगा, मान लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 35 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100 करूंगा। यहां से मेरे को फ्री स्वेल मिल जाएगा, इसका भी, दोनों का एवरेज ले दूंगा, इससे इससे जो आया वही मेरी फ्री स्वेल इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये जस्ट रफ कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, रीडिंग आपको इस टाइप से लेनी होती है। ठीक है, ये सेम चीज यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बार दूसरे टेबल में दे दिया है, तो वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सैंपल 1 के लिए यहाँ पर वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा Vd का, डेट इज कितना वहां पर इंक्रीमेंट हुआ है, और ये इनिशियल वॉल्यूम था, डेट इज ओरिजिनल वॉल्यूम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, फ्री स्वेल इंडेक्स को आप परसेंटेज में यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, एंड अगर आपका डिफरेंशियल फ्री स्वेल की वैल्यू लेस देन 20% आ रही है, तो वहां पर डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस कैसी है, कम है। ये आपको 2911 पार्ट थर्ड के अंदर दिया गया है ये टेबल। ठीक है, अगर आपका जो वैल्यू से 20 टू 35% आ रहा है, तो आपका जो डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस है वो मॉडरेट है। अगर 35 से 50 है तो वो हाई हो जाएगा, और ग्रेटर देन 50 है तो वो वेरी हाई हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस केस आपके लिए होने वाले हैं। एज इंजीनियरिंग पर्पस ये दोनों चीज डेंजरस है। लो में मॉडरेट तक आपका जो अगर स्ट्रक्चर बना रहे तो वो सुटेबल होगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा इनके अंदर आपको डिफरेंशियल सेटलमेंट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ रिमार्क्स आप लिख सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, वाइवा क्वेश्चंस, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं ऐसे ही। तो सबसे पहला आपसे आईएस कोड पूछ लिया जाएगा कि कौन सा आईएस कोड आप यूज करेंगे।
साथ में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशियल फ्री स्वेल टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं और क्या जरूरत इसकी लगी है, देन कौन कौन से एपरेटस यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से आप उसका भी जवाब दे पाएंगे। फिर आपसे दोस्तों जो फ्लास्क का वॉल्यूम पूछ लिया जाता है कि किस वॉल्यूम का फ्लास्क आप यूज करेंगे। फिर दोस्तों आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि जो सीव्स आप यूज करने वाले हैं वो सीव्स किस साइज की आप करेंगे। और देन इसके बाद में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि आप नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज कर रहे हैं या फिर आप केरोसिन क्यों यूज कर रहे हैं डिफरेंशियल फ्री स्वेल टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि केरोसिन बीइंग ए नॉन पोलर सॉल्वेंट वो हमारे जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है और हेंस उसका कोई भी वॉल्यूम चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये सारे सवाल हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में, और वो मैंने आपको बता दिए हैं, उनके जवाब आपको एक्सप्लेन किया है, वो आप उनको जवाब दे सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें यहाँ से आपको क्लियर हुई होगी। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चीज का वो है फ्रेंड्स ये टेबल, कि अगर डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस आपको चाहिए तो आपको डिफरेंशियल फ्री स्वेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो अगर इस रेंज में आ रही है तो आपका ये ये फॉलोइंग डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस होता है। आई होप काफी चीजें मैंने आपकी क्लियर की। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, और हमारी लिंक वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर भी आप जा सकते हैं, नोट्स वहां से ले सकते हैं। एंड अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें। थैंक यू।